हेलो गाइज, वेलकम बैक टू शिक्षण बाबा। तो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम जानकारी लेने वाले हैं कि आपके 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख रैंक तक भी आपको NIT, IIIT, JFTI ये कॉलेजेस कैसे मिल सकते हैं। ठीक है, IIT तो नहीं मिलता क्योंकि IIT स्पेशल राउंड के अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं करता, क्योंकि जो सब काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक ही IIT की सीट फुल हो जाती है, कोई नहीं छोड़ता IIT। ठीक है, तो IIT यहाँ तक नहीं चलता। यदि आपकी रैंक 13,000 भी होगी तभी भी आप IIT का चक्कर छोड़ दो, यानी आपको IIT मिल सकती है, आप ये मानना ही छोड़ दो। ठीक है, 30,000 रैंक तक भी। ठीक है, उतने उसके अंदर सीट ही होती है 16,500। इस साल 1,500 बढ़ गई है सीट, जैसे आपको पता होगा, न्यूज़ देखी होगी आपने। तो ज़्यादा से ज़्यादा 17,000 तक आपको IIT मिल सकता है, इससे ऊपर आप एक्सपेक्ट ना करें। ठीक है, IIT मिल सकता है, आपको कैटेगरी से मिल सकता है या फिर CRL जो रैंक है आपके वहाँ से मिल सकता है IIT, ऐसे तो नहीं मिलेगा। यदि आपकी रैंक 50,000 है तभी भी आपको टॉप के जो NIT कॉलेज है वो भी मिल पाना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे NITs है 2-3, जैसे NIT त्रिची हो गया, वारंगल हो गया, नागपुर हो गया, वो 3 डिजिट रैंक के अंदर भी उसका सीट फिल हो जाता है, वो 4 डिजिट रैंक तक भी नहीं आते। ठीक है, यदि आपकी 1000 भी रैंकें होगी तो इन कॉलेज में एडमिशन लेना मुश्किल है विथ अच्छी ब्रांच। ठीक है, CSE ब्रांच मान लो, फिर सिविल मान लो, केमिकल मान लो, फिर मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल जो भी होगा, तो इन ब्रांच के साथ आपको टॉप के NITs 1000 रैंक के ऊपर भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऐसे NITs है, फिर 2-3 IIITs है, JFTIs है। ठीक है, तो आपकी रैंक लाख के अंदर होगी, 1 लाख से 9 लाख या 5 लाख कुछ भी होगी, तो आपको NIT, JFTIs, IIITs मिलेंगे, यानी इस साल आप इंजीनियरिंग कर सकते हो इन कॉलेजेस में। नहीं तो आपका स्टेट लेवल भी कॉलेज आपको चल सकता है। ऐसे बहुत से कॉलेज है, ठीक है, जो IIT को भी तक कर देते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर 2-3 कॉलेजेस है ना, बड़े बड़े कॉलेज है, और दिल्ली के अंदर भी है जो DTU कॉलेज होता है, फिर अलग सा VIT कॉलेज होता है। ये अलग अलग कॉलेजेस है जो कि IIT, NIT को टक्कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको एडमिशन नहीं मिला, वहाँ पर भी अच्छी खासी रैंक लगती है आपकी तभी भी रैंक 1 लाख 2 लाख होगी, इसके अंदर एडमिशन नहीं हो रहा, तो आपको NIT, IIIT और JFTIs के साथ चलना होगा, तभी आपका एडमिशन हो सकता है। नहीं तो आपको कुछ भी, कौन सा भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लोगे अच्छी ब्रांच के चक्कर के अंदर, ठीक है, CSE ब्रांच के चक्कर में आप मान लो कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लोगे, तो वहाँ पर आपको डोनेशन देना होता है, फिर अलग अलग उसकी फीस होती है, अच्छा करिकुलम एक्टिविटी नहीं होता वहाँ पर। ठीक है, ये बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। ट्राई करो कि आपको NIT के अंदर पढ़ना पड़े और IIIT आपके हाथ से नहीं छूटना चाहिए। फिर JFTIs भी कॉलेज अच्छे, क्योंकि ये गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज होते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से चलते हैं। ट्राई करो कि जो सेंट्रल से कॉलेज चलती है वहाँ पर आपका सीट मिल जाए आपको, क्योंकि वहाँ पर अच्छी कंपनी आती है और वहाँ से भी अच्छी प्लेसमेंट होती है। जितना आप लो रैंक के कॉलेज के अंदर जाओगे, जैसे NRF का रैंक होता है कॉलेज का, तो उतना ही आपको प्लेसमेंट कम मिलेगी। ठीक है, अभी मान लो कि आपकी बहुत अच्छी ब्रांच नहीं है, ठीक, मान लो कि आपको IIT बॉम्बे के अंदर केमिकल ब्रांच मिल गया, ठीक है, और वही ब्रांच केमिकल ब्रांच आपको NIT त्रिची के अंदर मिल गया, तो डिफरेंस तो बहुत होता है प्लेसमेंट का, क्योंकि IIT बॉम्बे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ जाती है, वहाँ से वो स्टूडेंट को प्लेस करती है, उनको अच्छी खासी जॉब मिलती है और अच्छा खासा उनको अर्निंग भी हो जाती है। ठीक है, तो उनको पेमेंट उतना मिलता है। ठीक है, प्लेसमेंट उतने पेमेंट से होती है उनकी। तो मेक श्योर कि आपके जो टॉप कॉलेजेस है आपको वो मिले, क्योंकि यदि आपको सैलरी चाहिए अच्छी खासी, ठीक है, आपको अच्छी खासा पैकेज चाहिए, तो आप ट्राई करो कि आपको अच्छा खासा कॉलेज मिले। यदि आपको खुद से बिजनेस करना है, या फिर आपका कुछ ड्रीम है कंप्लीट करना है, या फिर कौन सी ब्रांच करना है, मैकेनिकल के अंदर आपको कुछ अलग ही इनोवेशन करना है, फिर ऑटोमोबाइल के अंदर करना है, कंप्यूटर के अंदर करना है, तो कॉलेज उतना मैटर नहीं करता। यदि आपको हाई पैकेज चाहिए तो कॉलेज बहुत ही मैटर करता है। ठीक है, एक ही एग्जांपल लो कि IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली का जो पैकेज का डिफरेंस होता है बहुत सारा होता है। IIT बॉम्बे के अंदर जो हाई रैंक का बच्चा होता है, ठीक है, 4th ईयर के अंदर जो BTech के अंदर जो हाई रैंक का बच्चा होता है, उसको 70-85 लाख तक उसको पैकेज मिलता है। वही बच्चा IIT दिल्ली के अंदर आया तो उसको 60-72 लाख तक पैकेज मिलता है। ये दोनों कॉलेज के अंदर का आप डिफरेंस देख सकते हो, है ना। चाहे तो पिछले ईयर का जो पैकेजेस है उनका जाके आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे डिफरेंस होता है, इसलिए आपको ज़्यादा पैकेजेस चाहिए होंगे तो आप ट्राई करो कि आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिले।
कई सारे बच्चों का कहना होता है कि मुझे CSE ब्रांच मिली तो मुझे अच्छा पैकेज मिलेगा, ठीक है, फिर कॉलेज कौन सा भी हो। ऐसा नहीं होता भाई। जैसा आपको IITs के अंदर जो पैकेजेस मिलता है किसी भी ब्रांच के साथ, वही मान लो IIT बॉम्बे के अंदर जो आपका मेटलर्जी का जो पैकेज होता है वो सेम टू सेम आप समझ लोगे कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया उसका जो CSE का पैकेज होता है वो बराबर होता है। ये IIT की वैल्यू है, ठीक है। कोई भी कंपनी जाती है IITs के अंदर, उनको पता होता है कि इस बच्चे का टैलेंट, इसकी स्किल्स, इसका करिकुलम एक्टिविटी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आपको पैकेज देते समय कंपनी सिर्फ आपकी रैंकिंग नहीं देखती, आपका ओवरऑल जितना एक्सपीरियंस है, ओवरऑल अपनी जितनी रैंकिंग होती है, आपका जो स्कोर होता है एकेडमिक प्लस स्पोर्ट्स प्लस आपका एक्टिविटी एक्स्ट्रा, वो पूरा का पूरा देखती है, उसके ऊपर पूरा रिसर्च करती है, फिर आपको जाके पैकेज मिलता है अच्छा खासा। और ये पूरा का पूरा आपको मिलेगा Tier 1 कॉलेजेस यानी IIT और NIT के अंदर, ठीक है। GFTs के भी अंदर आपको कम से कम पैकेज मिल सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए, और अच्छा कॉलेज मिलने के लिए आपको अच्छी चॉइस फिलिंग करनी होती है, ठीक है। तो अच्छी चॉइस फिलिंग कैसी करनी है तो आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। यदि आपको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा भाई मुझे अच्छी चॉइस फिलिंग यानी राइट चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। जो एक्चुअल राउंड होता है उससे पहले आपके 2 मॉक राउंड होते हैं, उसके अंदर आपको पता चल जाता है कि आप गेस कर सकते हो कि मुझे कौन सा कॉलेज कौन सी ब्रांच मिल जाएगी। तभी भी आप 2 दिन के अंदर चॉइस नीचे ऊपर कर सकते हो, कोई बात नहीं। बाद में एक बार चॉइस लॉकिंग हो गई तो आपको चेंज करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये लास्ट वीडियो है जोसा काउंसलिंग के ऊपर का और चॉइस फिलिंग के ऊपर का। यदि आपको चाहिए होगा तो अगला लास्ट वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये लास्ट वीडियो, ठीक है। तो इसके बाद कोई सा वीडियो नहीं होने वाला है, तो पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर समझ के ले लो, लास्ट तक देखना ना भूलना, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। यदि आपको इस साल कॉलेज नहीं मिला तो आप ड्रॉप ले सकते हो, है ना। यदि आपका सीट भी अलॉटमेंट हो गया, आपको इस साल इंजीनियरिंग करते करते आप जी एडवांस की एग्जाम दे सकते हो, है ना। ज़्यादा टेंशन ले लेना। यदि आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो आप अगले साल भी एग्जाम देके जा सकते हो, ठीक है। तो चलिए लैपटॉप के स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पर पूरा डिटेल के साथ देखते हैं क्या है ये अलग अलग कट ऑफ आपको NIT IIT JFTs कैसे मिल सकती है, ठीक है। तो चलिए, तो गाइज आपके सामने खुली है PDF जो कि हमने CSAP जो काउंसलिंग प्रोसेस थी वहाँ से हमने ये कलेक्ट की है। तो ये आपके सामने जो PDF खुली है वो है NIT की, ठीक है। तो NIT का जो स्पेशल राउंड के अंदर सीटें बची थी उसका ये PDF है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जी कि पिछले साल में जो जालंधर है, ठीक है, NIT जालंधर, तो उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी के लिए कुछ सीटें ऐसी वैकेंट थी स्पेशल राउंड तक, ठीक है। तो स्पेशल राउंड तक आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्लोजिंग रैंक है 2,37,805 इस रैंक पर ही क्लोज हुआ था, ठीक है, स्पेशल राउंड के अंदर। जोसा काउंसलिंग के अंदर इसका कुछ अलग ही 87 समथिंग इसका क्लोजिंग रैंक है, ठीक है। यदि आपको एक कॉलेज चाहिए तो आपका 2,37,805 रैंक भी होगा ओपन कैटेगरी से, ये आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। उसके नीचे देखिए होम स्टेट के, ठीक है, जो जालंधर है, ठीक है, पंजाब के अंदर, तो आप पंजाब स्टेट से बिलोंग करते होंगे तो आपको जालंधर जो NIT जालंधर आपको मिल जाएगा। यदि आपकी OBC कैटेगरी हो और आपको वहाँ पर 5 लाख तक मिल सकता है NIT जालंधर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये देखिए कि 4,99,080 के ऊपर भी ये कॉलेज आपको अलाउड हो सकता है, ठीक है, विथ बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच, ठीक है। तो नीचे देखिए कि यहाँ पर जो SC का कैंडिडेट है उसको 3,75,646 रैंक के ऊपर भी ये कॉलेज मिल सकता है। पिछले साल का था और इस साल कुछ सीटें बड़ी है तो आपको ये 4 लाख तक भी मिल सकता है, ठीक है। प्रेडिक्शन कर सकते हैं आप, उतना तक जा सकता है, ठीक है। तो नीचे देखते हैं जो हमने देखा था कि 9 लाख के ऊपर भी, ठीक है, वो IIIT या फिर JFTs होगा, NIT तो नहीं है, ठीक है। तो 9 लाख रैंक पर भी कोई कॉलेज आपको मिल सकते हैं विथ उनकी कैटेगरी, ठीक है। ऐसा नहीं कि ओपन कैटेगरी को मिलेगा फिर ST को और OBC को, ठीक है। PWD को एक है या फिर मुझे जितना पता है PWD जो है उनको ही है वो, ठीक है। तो देखते हैं आगे फिर जो ये PDF है आपको डिस्क्रिप्शन अंदर लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ये पूरी की पूरी लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 5,98,748 रैंक के ऊपर भी जो ओपन PWD बच्चा है, ठीक है, स्टूडेंट, उसको केमिकल इंजीनियरिंग मिलती है NIT भोपाल के अंदर, है ना। देखिए तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपकी लाख के अंदर भी रैंकिंग होगी, ठीक
ठीक है, 1 लाख से ऊपर या फिर 4 लाख 5 लाख रैंकिंग होगी तभी भी आपको NIT मिल ही जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की बात नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो ये कितना, देखिए आप यहाँ पर जितने सीट वैकेंट है तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि आपकी कौन सी रैंकिंग है और कौन सी रैंकिंग के ऊपर आपको कॉलेज अलाउड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 लाख या 3 लाख, फिर 68,000 है, फिर 83,000 है, ठीक है। तो 1,92,000 जनरल, न्यूट्रल, SC, ठीक है। अदर स्टेट से अगरतला के लिए, अगरतला की ज़्यादा से ज़्यादा सीट वैकेंट होती है, ठीक है, NIT अगरतला की। तो वहाँ पर भी आपको एडमिशन मिल सकता है। CSE ब्रांच भी मिल सकती है। देखिए अगरतला के अंदर CSE ब्रांच जो SC कैटेगरी है अदर स्टेट से, ठीक है, SC कैटेगरी का जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 1,44,998 के ऊपर भी आपको कॉलेज अलाउड हो सकता है NIT अगरतला, ठीक है। तो ये NIT की कुछ लिस्ट है, बहुत बड़ी है, ठीक है। पिछले साल तो बहुत वैकेंट सीट बची होंगी, 14 पेजेस है इसके अंदर। तो अलग अलग रैंक के ऊपर आपको मिल सकती है, ठीक है, वैकेंट सीट्स वगैरह। तो ये तो NIT की बात होगी। ये PDF आप जाके डाउनलोड कीजिएगा, बहुत बड़ी PDF है। और आपका एक बार नोट कीजिएगा कि आपको कौन से कॉलेज अलॉट हो सकते हैं, प्रेडिक्ट कीजिएगा आपकी रैंकिंग कौन सी है और आपको कौन से कॉलेजेस या विथ ब्रांचेस मिल सकती है, ठीक है। नोट डाउन करके बाद में चॉइस फिलिंग कीजिएगा, अभी भी 2 दिन बाकी है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो जो ST का बच्चा है होम स्टेट से मिजोरम के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल सकती है NIT मिजोरम के अंदर। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जो SC का बच्चा है, सॉरी कौन सा ST का बच्चा है, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स दोनों भी होंगे होम स्टेट से, तो उसको 8,49,833 यानी 8 लाख के ऊपर तकरीबन ये कितना 8.5 लाख पर भी इसको कॉलेज मिलता है, ठीक है। देखिएगा ये प्रूफ है आपका। तो आगे जो मुझे लगता है IIIT मिल सकता है 9 लाख के ऊपर, जैसे मैंने 1-2 दिन पहले देखा था, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, इसको डाउनलोड कीजिएगा, फिर बाद में इसकी जैसे हमने बताया था कि इसको नोट कीजिएगा आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं आप एज ए योर कैटेगरी, ठीक है। तो ये NIT की डाउनलोड कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम IIIT वहाँ पर, ठीक है। तो आई थिंक IIIT जो मणिपुर है, ठीक है, IIIT मणिपुर, सॉरी वो तो नहीं होगा, देखते हैं 9 लाख के ऊपर का आपको दिखाना है कॉलेज। ये पूरी आपको PDF आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखते हैं 9 लाख का, ठीक है। ये देखिए कि 7,94,780 रैंक के ऊपर भी आपको कौन सा, हाँ, IIIT करनूल मिल जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये आपको मिल जाएगा 7 लाख रैंक के ऊपर भी, जैसे अभी देखा था हमने 8 लाख के भी ऊपर मिल गया और 7 लाख के ऊपर भी मिल गया, ठीक है। तो अभी जो ये 9 लाख का जो कॉलेज है वो चेक करते हैं यहाँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 8,50,689 ओपन PWD, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आपको मिल जाएगा कहाँ पर, IIIT श्री सिटी के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर देखिए 7,94,057 इसके ऊपर भी आपको जनरल, न्यूट्रल, ओपन PWD का जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है IIT कोटा के अंदर आपको ये ब्रांच मिल सकती है, ठीक है। तो देखते हैं JFT इसके अंदर मिल सकता है, कहाँ पर है वो, ये देखिएगा जो JFT है पौंडीचेरी की, जो JFT है पौंडीचेरी इंजीनियरिंग एंड कॉलेज, उसके ऊपर देखिएगा 9,26,991 के ऊपर OBC NCL होम स्टेट से जेंडर एंड न्यूट्रल यानी गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए एक कॉलेज खुला है 9 लाख के ऊपर। ये एज अ कट ऑफ हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, 9,26,991, ठीक है। तो आपके सामने प्रूफ आपको तो मिल गया होगा, ठीक है। तो ये चेक कीजिएगा, आपको
9 लाख के ऊपर भी आपको कॉलेज मिल सकता है। उसी के साथ ओपन कैंडिडेट होगा, जेंडर न्यूट्रल, ठीक है, सिर्फ ओपन के लिए, उसके अंदर पीडब्ल्यूडी नहीं, यानी पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, एससी, एसटी, किसको भी ये कॉलेज मिल सकता है। 9,36,872 रैंक पर भी आपको कॉलेज अलॉट होता है सिविल इंजीनियरिंग के साथ पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है कि आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। ऐसे नहीं कि आपको कॉलेज मिलेगा नहीं, आपकी कौन सी भी रैंक हो, 9 लाख तक ये रैंक जाएगी नहीं पता है, क्योंकि जेई मेंस से दिया है कितने जनों ने, 6,15,000 तकरीबन, ठीक है। इतने बच्चों ने जेई मेंस दिया है, तो ये 9 लाख तक कैसे जा रहा है। तो देखिए, जैसे कि आपने देखा था 9 लाख के ऊपर भी आपको सीट अलॉट होती है, ठीक है। तो ये थी जीएफ टाइज की, ठीक है। ट्रिपल आईटी के अंदर नहीं, ट्रिपल आईटी के अंदर आपको 8 लाख तक मिलती है, फिर ऑल इंडिया तो एनआईटी के अंदर भी आपको 8 लाख तक मिलती है, 8,50,000 के अंदर। एंड जीएफ टाइज के अंदर आपको 9 लाख के ऊपर 2-3 कॉलेज है, सॉरी जो पौंडीचेरी का जो कॉलेज है, ठीक है, पौंडीचेरी ऑफ इंजीनियरिंग, वो आपको 9 लाख के ऊपर भी अलॉट हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ रिसर्च के साथ हमने बातें की जो जेन्युइन वाली है, जो ये पूरी की पूरी जो हमें पीडीएफ मिली है वो सीशाप के ऑफिशियल वेबसाइट से हमने कलेक्ट की है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि स्पेशल राउंड 2 इंस्टीट्यूट टाइप गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑल है इसके अंदर, और ऑल प्रोग्राम है जितने वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुँचनी चाहिए जो कि इंजीनियरिंग को काउंसलिंग प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, विथ जोसा काउंसलिंग एंड सीशाप काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनको भी पता चले कि भाई मुझे जो रैंकिंग मिली है वो ऐसी ही नहीं है, ठीक है। तो मुझे भी कॉलेज अलॉट हो सकता है। ऐसा नहीं कि इस कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन मिलेगा तो आपको कम पैकेज मिलेगा, नहीं। ऐसे कौन से कॉलेज है उसको कम पैकेज मिलता है, यानी जो ये 4 टाइप के कॉलेजेस है, ठीक है, जो एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफ टाइस, आईआईटी, इसके अंदर जो ज़्यादा से पैकेज है 5 लाख के ऊपर ही मिलते हैं, ठीक है। इसकी फीस अलग अलग होती है, लेकिन जो आपके पैकेजेस होते हैं, ठीक है, विद कौन सी भी ब्रांच आप ले लो, फिर सीएससी लो, मैकेनिकल लो, सिविल लो, आपको अच्छा खासा पैकेज मिलता है, 5 लाख के ऊपर ही मिलता है। लेकिन आपके अंदर स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपका स्टडी उतना अच्छा होना चाहिए, आपके पास नॉलेज उतना होना चाहिए, क्योंकि आपका जो पैकेज होता है आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। ज़्यादातर 70% आपका जो पैकेज होता है वो आपका इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड होता है, और 30% होता है वो आपका कॉलेज लेता है, फिर आपका जो ब्रांच है उसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। स्किल्स आपके अंदर होगा तो आपको अच्छी खासी नौकरी और अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। वीडियो शेयर जरूर करना, ठीक है। तो आपको जानना है कि राइट चॉइस फिलिंग कैसा करना है, ठीक है। तो राइट वाले वीडियो देखिएगा, और प्रीवियस ईयर का ये कट ऑफ आपको पूरी की पूरी वीडियो चाहिए या फिर खुद से डाउनलोड करनी है तो ये वाला वीडियो चेक कीजिएगा। तो मिलते हैं वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।